मनुष्य हमेशा सफलता और असफलता के बीच झूलता रहता है। जब सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ जाता है, और जब असफलता आती है तो वही अहंकार दुख में बदल जाता है। असल में तुम न तो सफलता हो न असफलता, न तुम सम्मान हो और न अपमान। ये सब बाहर की बातें हैं, परिस्थितियां हैं जो आती है और चली जाती है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है। वह सोचता है सफलता मेरी है, उपलब्धि मेरी है, और जब असफलता सामने आती है तो टूट जाता है, क्योंकि उसने अपने को इन चीजों से बांध लिया है। जो साधक समझ लेता है कि सफलता और असफलता बाहर की घटनाएं हैं, वह भीतर से शांत हो जाता है। फिर न तो जीत का नशा रहता है और न हार का दुख। ध्यान यही है कि तुम अपने भीतर लौटो, उस जगह पर जहां कोई तुलना नहीं है, जहां यह चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, जहां तुम्हारा असली स्वभाव सदा एक जैसा शुद्ध और अडिग रहता है। जब यह अनुभव होता है तो जीवन का हर क्षण आनंद बन जाता है। फिर तुम्हें किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं रहती। छोटा सा फूल भी तुम्हें आनंद दे देता है। एक पक्षी का गान भी तुम्हें गहराई से छू लेता है। यही है ध्यान की शुरुआत, यही है सत्य, और यही है मुक्ति। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसे लगता है अगर बाहर सब कुछ ठीक हो जाए तो भीतर भी शांति मिल जाएगी। वह सोचता है धन मिल जाए तो सुख मिलेगा, सत्ता मिल जाए तो संतोष मिलेगा, प्रसिद्धि मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। लेकिन यह सब केवल छलावा है। जैसे मृगतृष्णा में हिरन दौड़ता है, पानी कभी नहीं मिलता। जिसके पास धन है वह और धन की चिंता में जल रहा है। जिसके पास सत्ता है वह उसे खो देने के डर में जी रहा है, और जिसके पास प्रसिद्धि है वह इस चिंता में है कि कल लोग भूल न जाएं। इसलिए याद रखो, बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सफलता एक न एक दिन असफलता में बदल जाएगी। हर सम्मान कभी न कभी अपमान में बदल जाएगा। अगर तुम इनसे अपने को जोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन निरंतर चिंता और भय में डूबा रहेगा। ध्यान का पहला पाठ यही है कि अपने को इन सब से अलग देखना सीखो। तुम वह नहीं हो जो बाहर घट रहा है, तुम वह हो जो भीतर मौन में स्थिर बैठा है। जब यह समझ आती है तो जीवन के खेल की असली झलक मिलती है। फिर तुम खेलते हो, लेकिन अब हार और जीत से परेशान नहीं होते। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, वे पूरे आनंद से खेलते हैं, लेकिन जब खेल खत्म होता है तो वे तुरंत भूल जाते हैं। साधक वही है जो जीवन को उसी खेल की तरह जीता है। वह मेहनत करता है, काम करता है, संबंध निभाता है, लेकिन भीतर जानता है मैं इन सब से परे हूं। फिर कोई जीत उसे ऊपर नहीं उठाती और कोई हार उसे नीचे नहीं गिराती। वह स्थिर रहता है, अडिग रहता है, जैसे हिमालय की चोटी जिसे आंधी भी नहीं हिला सकती। और जब यह स्थिरता आ जाती है तब जीवन का हर छोटा क्षण भी एक उत्सव बन जाता है। फिर साधक को न बड़ी उपलब्धि की तलाश रहती है और न किसी बड़ी चीज का लोभ। वह देखता है कि साधारण क्षण ही असाधारण है। सुबह का सूरज, शाम की हवा, पेड़ की छांव, सब भीतर आनंद जगाते हैं। यही है ध्यान का दूसरा कदम कि साधक बाहर से हटकर भीतर की यात्रा शुरू कर देता है। मनुष्य बाहर जीत ले तो लोग उसे सफल कहते हैं, लेकिन अगर वह भीतर हार गया तो वह जीत भी व्यर्थ हो जाती है। और अगर कोई बाहर हार जाए लेकिन भीतर जीत ले तो वह हार भी हार नहीं रह जाती। समझो, बाहरी जीवन तो बस एक नाटक है। लोग तुम्हें तालियां देंगे, लोग तुम्हें आलोचना देंगे, कभी सिर पर बिठाएंगे, कभी पैरों तले गिरा देंगे। अगर तुम इन सब से अपने को जोड़ते हो तो तुम हमेशा बेचैन रहोगे, लेकिन अगर तुम भीतर लौटते हो तो तुम देखोगे कि जो तुम हो वह इन सब से परे है। भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई सम्मान तुम्हें बड़ा नहीं बना सकता और कोई अपमान तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। वहां तुम बस हो, अपने शुद्ध स्वरूप में। यही ध्यान का सार है। ध्यान साधना नहीं है कि तुम आंखें बंद करो और किसी खास मुद्रा में बैठो। ध्यान का असली अर्थ है भीतर की स्थिरता को पहचानना, उस चुप्पी को जानना जो हमेशा मौजूद है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, बादल चले जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। वैसे ही जीवन की घटनाएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मस्वरूप वही रहता है। और जो इसको पहचान लेता है उसका जीवन उत्सव बन जाता है। तब छोटी छोटी घटनाएं गहरा अर्थ रखने लगती है। साधारण क्षण असाधारण हो उठते हैं। फिर एक फूल का खिलना भी ध्यान का अनुभव दे सकता है। एक नदी का बहना भी मुक्ति का एहसास करा सकता है। और यही सच्ची आध्यात्मिकता है कि तुम बाहर रहते हुए भी भीतर अडिग बने रहो, दुनिया का हिस्सा बने रहो, लेकिन दुनिया तुम्हें छू न पाए। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि सफलता से उसे शांति मिलेगी, लेकिन ध्यान दो, सफलता हमेशा बाहर की है
और शांति हमेशा भीतर की। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अगर तुम बाहर भागते रहो तो भीतर का दरवाजा बंद रह जाएगा। अगर तुम भीतर लौटो तो बाहर की दौड़ तुम्हें उतनी जरूरी नहीं लगेगी। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया को छोड़ दो। ध्यान का अर्थ है कि तुम भीतर से दुनिया को सही नजर से देखो, क्योंकि अगर तुम्हारे भीतर रोशनी नहीं है तो बाहर चाहे कितना भी धन, पद, सम्मान क्यों न हो, सब अंधेरे में डूब जाएगा। और अगर तुम्हारे भीतर रोशनी है तो गरीबी भी उत्सव बन सकती है। इसलिए मैंने कहा है, ध्यान साधना नहीं है, ध्यान जीवन की कला है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में जागना, चलते हुए जागना, बैठते हुए जागना, खाते हुए जागना, सांस लेते हुए जागना। जब तुम जागते हो तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि भय गायब हो जाता है, चिंता धीरे धीरे टूट जाती है और प्रेम का फूल खिलने लगता है। क्योंकि असली प्रेम तभी खिलता है जब भीतर कोई अपेक्षा नहीं होती। तब तुम किसी को पकड़ना नहीं चाहते, तब तुम किसी पर अधिकार नहीं करना चाहते। तब प्रेम बस बहता है, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे फूल खुशबू देते हैं। और तब जीवन एक वरदान बन जाता है। तुम्हें कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जो चाहिए था वह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। बस उसे पहचानना है, बस उसे जीना है। ध्यान की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह तुम्हें वही बनाता है जो तुम हमेशा से हो। तुम्हें कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल यह देखना है कि भीतर जो मौन है, जो प्रेम है, जो आनंद है, वह तुम्हारी ही प्रकृति है। लोग बाहर खोजते खोजते थक जाते हैं, लेकिन खोज हमेशा भीतर पूरी होती है। और जब यह भीतर खुलता है तो फिर बाहर की दुनिया बदल जाती है। वही पेड़ हरे लगते हैं, वही आकाश गहरा हो जाता है, वही रिश्ते जिनमें बोझ था अब उनमें संगीत सुनाई देता है। ध्यान का अर्थ यही है, जीवन को नए ढंग से जीना, बोझ की तरह नहीं, उत्सव की तरह। जब तक तुम सोए हो तब तक हर चीज समस्या लगती है, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो सब कुछ रहस्य और सौंदर्य बन जाता है। तो याद रखो, ध्यान कोई कर्तव्य नहीं है, ध्यान कोई अनुशासन नहीं है। ध्यान एक प्रेम है, और यह प्रेम पहले तुम्हें अपने आप से जोड़ता है, फिर धीरे धीरे पूरे अस्तित्व से। और जब यह मिलन हो जाता है तब न तो हार का दुख रहता है, न जीत का अहंकार। तब बस शांति है, बस मौन है, बस जीवन की पूर्णता है। अगर आपको ये ओशो की वाणी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही गहराई भरी बातें आप तक पहुंचती रहें।